हाय गिडो 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 साइड हटो मोटू साइड हटो। देव कहाँ जा रहे हैं हम लोग आज? मुझे पता है आशु तो एक क्वेश्चन पूछने वाली है। इतने बड़े बड़े ढपाल ट्रॉली बैग्स मेरे हाथ में देख के और मेरे पीठ के पीछे टंगा हुआ इतना ढपाल बैग देख के आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा? हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारी आने वाली 2200 किलोमीटर की बड़ी ट्रिप की, जिसमें मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ट्रैवल करने वाला हूँ। हम एक एसेसरी लेके आए हैं हमारी कार के लिए, जिसमें हम पूरी फैमिली के साथ पूरी फैमिली का सामान लेके हमारी 2200 किलोमीटर की ट्रिप कवर कर पाएंगे। वो जुगाड़ क्या है उसके लिए तो भैया नीचे चलना पड़ेगा। और सिर्फ यही सामान नहीं है, इसके अलावा और सामान भी होने वाला है और कुछ सामान अभी आ रहा है। फिलहाल फटाफट जल्दी निकलते हैं। मैंने बाहर लगा दिया, पूरा सामान नीचे रखा हुआ है और ऊपर लगा हुआ है हमारा पेंटियर का हार्ड टॉप लगेज कैरियर बॉक्स। ये लगवाया कहाँ से, इसके लिए तो आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट होने वाला है अब। हमारी नई नवेली स्कॉर्पियो एन पे लगेज कैरियर बॉक्स लगाने के लिए हम लोग आ चुके थे एड ऑन द कार एसेसरी सुपर स्टोर पे, जो कि लोकेटेड है जेसी रोड, सुदामा नगर, बैंगलोर में। इस स्टोर के बारे में हमें पता चला एक बहुत ही वंडरफुल फैमिली से, जो कि इत्तेफाक से हमारी ट्रिप लोकेशन पर घूमने के लिए आई हुई थी। उन्होंने सेम बॉक्स अपनी MG हेक्टर प्लस के ऊपर लगवा रखा था। मैं आपको बहुत पहले से हम लोग फॉलो करने में देखा, मैं मम्मा को शॉप के बारे में पता चलते हम लोग पहुंच चुके थे पेंटे बॉक्स हमारी गाड़ी पे इंस्टॉल कराने के लिए। लेकिन फॉर एवरीवन सरप्राइज ये स्कॉर्पियो एन उनकी उम्मीद से काफ़ी बड़ी थी। यहाँ आते ही पेंटियर कंपनी के अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर करने की सोची, लेकिन बाकी सारे बॉक्स उसके सामने बहुत ही फीके और बेरंगे लग रहे थे, जैसे कि ये माश है। क्या हुआ देव? ये तो कलर ही ऑफ लग रहा है ना मेरे को, सही लग रहा है। कैप्सिटी मुझे फिर भी ठीक लग रही है, कलर थोड़ा वो है और थोड़ा मटेरियल क्वालिटी भी ओके। कहाँ जा रहे हैं हम? अब तो दूसरा वाला देखा है जो रूफ कैरियर में, वो देखने के लिए जा रहे हैं। 420 लीटर्स में ही मिल रहा है, अगर उससे थोड़ा बड़ा मिलता तो मैं तो बड़ा खुश रहता, लेकिन 420 लीटर उससे बड़ा भी आ। जहाँ पे कलर पसंद आ रहा था वहाँ पे डिजाइन कैपेसिटी नहीं मिल रही थी, और जहाँ पे कैपेसिटी मिल रही थी वहाँ पे कलर या फिर डिजाइन पसंद नहीं आ रहा था। इसी असमंजस के साथ साथ हम घूम रहे थे जगह जगह पे हमारे लगेज कैरियर बॉक्स की तलाश में, और लोगों से पूछते पूछते फाइनली हम इस जगह पहुँच गए थे जहाँ पर हमें हमारी पसंद का लगेज कैरियर बॉक्स मिलने वाला था। वो खुल गया तो बस मेरा काम हो गया। बॉक्स मिल तो गया था, लेकिन उसके साइज के बारे में अभी कोई भी श्योर नहीं था। ये फटाफट से अपने गोदाम में गए, जहां से इन्होंने एक फ्रेश पीस सिर्फ हमारे लिए निकाला। इसको कटते हुए देखकर दिल में गुदगुदी हो रही थी। और जैसे ये पन्नी में लिपटा हुआ ब्लैक कलर का ये बॉक्स बाहर निकल के आया, भाई मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई, बिकॉज डिजाइन वाइज दिस वाज द एग्जैक्ट थिंग विच आई वाज लुकिंग फॉर। कितना ब्यूटीफुल था, और इसकी लेंथ भी इतनी थी कि इसमें एक 6 फुट का आदमी आराम से बन जाए। जस्ट फॉर एन एडिशनल एश्योरिटी मैंने इसके अंदर एक चौड़ा बॉक्स रख के चेक किया, ताकि इसकी हाइट का अंदाजा लगा सकूं। और जब मैं इससे सेटिस्फाइड हो गया तो मैंने इसके बाकी पार्ट्स के लिए बात की, जैसे कि क्रॉस बार, जिसके ऊपर ये माउंट होने वाला था। भैया ने फटाफट से मुझे एक क्रॉस बार निकाल के दिखाया, विच वॉज ऑल्सो रियली गुड इन डिजाइन, बिकॉज इसमें लॉकिंग फीचर्स भी थे। अब बारी थी इस क्रॉस बार और इस पेंटियर बॉक्स को वापस यहाँ से लेके शॉप पे जाने की, जहाँ पे इसको हमारी गाड़ी पे माउंट किया जाने वाला था। वीडियो ले लो ना भैया? हाँ बस थैंक यू भैया। यहाँ पे हमारा नया रूम रैक तैयार हो रहा है लगने के लिए, वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है सामने, और रात का कितना टाइम हो रहा है भाग खुद ही देख लो। फ्रिक्शन के कारण होने वाले वियर एंड टियर से बचने के लिए रूफ कैरियर एंड क्रॉस बार के बीच में ये रबर बुशेस लगना एब्सोल्यूट मस्ट है। साथ ही ये मेटल्स के बीच में रबिंग के कारण प्रोड्यूस होने वाली अननेसेसरी वॉइसेस से भी आपको बचाता है। बाहर की तरफ रबर बुशेस लगने के बाद अब बारी थी अंदर की तरफ स्पेशली डिजाइन स्टार शेप बोल्ट्स को लगाने की, जो कि इजीली हैंड से भी टाइट किए जा सकते हैं। इन्हीं की वजह से इस कैरियर को किसी भी एसयूवी के ऊपर माउंट एंड अनमाउंट करना बहुत ही ईजी हो जाता है। दोनों क्रॉस बार्स के लग जाने के बाद अब बारी थी मेन काम को अंजाम देने की। जी हाँ, इस पेंटियर बॉक्स को उठा के मेरी स्कॉर्पियो एन के ऊपर माउंट जो करना था।
और ये काम इतना आसान नहीं था बिकॉज ऑफ द शेयर साइज ऑफ दिस कैरियर। 4 लोग और 10 मिनट की मशक्कत के बाद फाइनली ये हमारी रूफ तक पहुंच चुका था जहां पे इसे माउंट करना था। हमने जो क्रॉसबार लगेज कैरियर के साथ लिए थे उसमें एक एडिशनल सेफ्टी फीचर था, दैट वाज दिस लॉक, जो कि हमारे क्रॉस बार्स के एंड पे था। लेकिन स्कॉर्पियो एन की विड्थ इतनी थी कि क्रॉस बार ही छोटे पड़ गए। अगर आप भी अपनी एन के लिए सेम लगेज कैरियर प्रेफर कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप महिंद्रा ओरिजिनल एसेसरीज में आने वाले क्रॉस बार को प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि वो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की विड्थ के लिए बनाए हुए हैं। अदरवाइज यू कैन गो विद द सेम क्रॉस बार विदाउट दिस लॉकिंग फीचर, जैसा कि मैंने किया। फाइनली ऑलमोस्ट हाफ एन आवर की मशक्कत के बाद लगेज कैरियर हमारी एंड पर माउंट हो चुका था। अब बारी थी थोड़ी सी जेब ढीली करने की और इस लगेज कैरियर की पेमेंट करने की। लगेज कैरियर और उसके क्रॉस बार की टोटल प्राइस हुई थी 37,000 रुपीज, जो कि बहुत चीप थी एज कम्पेयर टू वो सारे ऑप्शंस जो आपको अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पे मिलने वाले थे। अगर आप ये लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसकी कोई वारंटी या गारंटी आपको नहीं मिलेगी। छोटे मोटे मैकेनिकल इश्यूज के लिए ये लोग आपको असिस्ट करेंगे, बट एज सच कोई गारंटी ऑफर नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब आपने देख लिया कि लगा कैसा था। बारी आती है कि इसके अंदर कितना लगेज आ सकता है। सबसे पहले हमारे पास एक लार्ज बैग, उसके बाद आता है मीडियम, उसके बाद आता है स्मॉल, और छोटे छोटे हमारे पास पिट्टू बैग रहेंगे। कुछ डफल बैग भी रहेंगे, मेरे ख्याल से 2 डफल बैग आने वाले हैं। अब देखना ये है कि अगर इन सबको अरेंज करें तो कितना सामान इसके अंदर जा सकता है। ओ बैग तो उठा लो। आशु, ये कीज की नहीं है? यहाँ पर चाबी लेने के लिए, ये चाबी इसकी नहीं, ये देखो पति को पता ही नहीं रहती चीजें कहाँ होती हैं। चाबी नहीं निकली दे, फोन ले और कॉल कर, पता कर उधर पे चाबी है या नहीं। यहाँ पे ये सोच सोच के मेरी जान निकली जा रही थी कि मैं चाबी छोड़ के आ गया हूँ। वहाँ पे ये दोनों मिलके मेरे पर प्रैंक कर रहे थे। क्या सास बहू की तेरे जोड़ी है पॉकेट में भाई। है। लेकिन देख रहा है, तू दोनों की चाबी दे। वैसे इसकी क्वालिटी सही लग रही है चाबी। हाँ तो पैसे भी गए हैं उसके हिसाब से। पूरी बारिश तो तेज आ गई है, ये क्या चल रहा है? हमारी गाड़ी नहा रही है। वाह, ये अपने आप ही रुक जाता है। हमारा एक्स्ट्रा लार्ज साइज ट्रॉली बैग तो इसके अंदर नहीं आया। अब बारी थी बाकी सारे बैग्स को ट्राई करने की, और यहाँ पे मम्मी और आशु दोनों मिलकर मेरी टांग खींच रहे थे। दूसरा ऐसे तो हमारे 4-5 आ जाएंगे। अब लाइफ अब हमारी इन्हीं सूटकेसों में निकलने वाली है। ऐसे वाले मैं बता रहा हूँ आपको कितने आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 करीब आ जाएंगे। तो सब कुछ ट्राई करके देख लिया। लार्ज साइज बैग तो नहीं आएंगे, जो मीडियम साइज बैग है आप ऐसे 3 डाल सकते हो आराम से। जैसे एक यहाँ डाला हुआ है, दूसरा यहाँ डाला हुआ है, एक और यहाँ आ जाएगा, और एक्सट्रीम राइट साइड पे आपके डफल बैग आ जाएंगे। तो 3 मीडियम साइज बैग, एक स्मॉल साइज बैग अगर आप डालना चाहो। कीटो सीन कट हुआ है, गाड़ी अंदर आ चुकी है। अब आप पूछोगे गाड़ी अंदर क्यों आई, तो बाहर देख लो भाई कितनी तेज बारिश हो रही है। ठीक है, अब बात ऐसी है, अगर आपकी फैमिली है मेरी तरह, भैया मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये मत लगाओ, क्योंकि उनको चाहिए मालगाड़ी। वो छुट्टियों में नहीं जाते, वो माल ढो के लेके जाते हैं यहाँ से। वो इनको चाहिए ऐसे 4-4 5-5 बैग आ एक जाए। तो जाए बड़ा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं 2 महीने के लिए जा रही हूँ, मेरे कपड़े नहीं आने वाले इसमें। अरे भाई मेरे को फ्लाइट में डाल दे। कौन है?